प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 30 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेहद बानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद बानी। बड़े बड़े रे हो गए, पर काहू न जानी। हे बेहद यानी परम धाम के सुंदर साथ जी, सुनो, बेहद बानी बोल ली जा रही है। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सज्जन हो गए, परंतु कोई भी इसे कह नहीं सका। उपाय किए अनेकों, पर काहू न लखानी। ए बानी निज बुध बिना, न जाए पहचानी। अनेक उपाय करने पर भी कोई इसे प्रत्यक्ष नहीं समझ सका है। यह वाणी निज बुद्धि यानी जागृत बुद्धि को प्राप्त किए बिना किसी से भी पहचानी नहीं जाती। ना तो आए बुध के सागर, गुण सट ज्ञानी। भगवान जी को महादेव जी, पूछे बेहद बानी। अन्यथा महान बुद्धि के सागर त्रिगुणाधिपति तथा 6 शास्त्रों के ज्ञाता भी इस संसार में अवतरित हुए हैं। महादेव जी ने भी बेहद वाणी के विषय में विष्णु भगवान को पूछा था। विष्णु कहे शिव जी सुनो, तुम पूछत हो जेह। आद करके अब लो, अगम कहियत है एह। विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा, आप जो कुछ पूछ रहे हैं उस ब्रह्मवाणी के विषय में सुनिए। आदिकाल से अब तक यह वाणी अगम ही कही गई है। कोट ब्रह्मांड जो हो गए, तित काहू न सुनी। खोज खोज खोजी थके, 14 लोक के धनी। करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिट गए हैं, परंतु किसी ने भी यह वाणी नहीं सुनी। खोजने वाले खोजी जन 14 लोकों के स्वामी भी इसे खोजते हुए थक गए। फिर पूछे शिव विष्णु को, कहे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वार्ता। क्यों पाइए इन ठोर। पुनः शिव जी ने विष्णु भगवान से पूछा, क्या और भी ब्रह्मांड हैं? उन ब्रह्मांडों के विषयों में यहाँ कैसे जाना जाए? ये बात तो शिव जी जाहिर, इत है कई भांत। ठोर ठोर कहे बचन, ये जो भेद कल्पांत। विष्णु भगवान कहते हैं, हे शिव जी, यह बात अनेक प्रकार से प्रकट हुई है। कल्पांत भेद के कारण भिन्न भिन्न स्थानों में ये बातें कही गई है। सुक जी और सनकादिक, कई और भी साध। तीन खोज खोज के यो कया, ए तो अगम अगाध। सुखदेव मुनि, सनकादि तथा अनेक साधु पुरुषों ने खोज खोज कर यह निश्चय किया कि यह ब्रह्म ज्ञान तो अगम और अगाध है। एक शब्द के कारणे, लक्ष्मी जी आप। नेक भी जाहिर ना हुई, अंग दिए कई ताप। इस ज्ञान के मात्र एक शब्द को समझने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी ने 7 कल्प तक
तपस्या की तथा अनेक कष्ट सहन किए, तथापि यह परम तत्व लेश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। याही रस के कारणे कईयों किए बल, कईयों कल्पिया अपना पर काहू ना प्रेमल। इस ब्रह्मानंद रस को प्राप्त करने के लिए अनेक साधु संतों ने प्रयत्न किए, अनेक लोगों ने अपनी देह को तपाया, परंतु उन्हें इस ब्रह्मानंद की सुगंध तक नहीं मिली। सो रस व्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जो कहे वेद अगम। ऐसे ब्रह्मानंद रस को व्रज सुंदरी ने सहजता से प्राप्त किया। जिस ब्रह्मधाम को वेदों ने अगम्य कहा है, गोपिकाएं सहज ही उस घर को पा सकी। ये निध अपने घर की इन यो तो बिलसी, अनुचोच पात्र या बीना नाही काहूँ कैसी। यह निधि ब्रह्म आत्माओं के अपने घर परमधाम की थी, इसलिए उन्होंने इसमें विलास किया। योग्य पात्र यानी अधिकारी के बिना यह रस अणु मात्र भी किसी को प्राप्त नहीं होता। अब लो काहू ना जाहिर श्री धाम के धनी, खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। परम धाम के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज तक इस दुनिया में प्रकट नहीं हुए थे। ऐसे अक्षरातीत धनी ने स्वयं अपनी इच्छा से अपनी अर्धांगिनी स्वामा और अन्य ब्रह्म आत्माओं के साथ इस संसार में अवतरित होकर अनेक लीलाएं की। साथ इच्छाए सुपन में खेल माहे आया, बेहद थे पियू आए के बेहद साथ खिलाया। परमधाम से ब्रह्म आत्माएं स्वप्न जगत का खेल देखने की इच्छा से इस संसार में उतर आई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परमधाम से यहाँ अवतरित होकर बेहद की आत्माओं के साथ लीलाएं की। ए बानी इत हम बिना और काहू ना होवे, आधा लूगा ना पाइए जो जीव अपना खोवे। यह बेहद की वाणी हम ब्रह्म आत्माओं के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। कोई जीव अपना बलिदान भी क्यों न कर दे, तो भी इसका आधा शब्द भी उसे प्राप्त नहीं होता। साथ देखने आइया पियो इच्छा कर, बेहद धनी साथ को खेलावे चित धर। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से ही ब्रह्म आत्माएं यह मायावी खेल देखने के लिए आई हैं। इसीलिए बेहद के धनी श्रीराज जी उन्हें ध्यानपूर्वक यह खेल खेला रहे हैं। ले चल सी सब साथ को पार बेहद घर, पीछे अवतार बुद्ध का सब कर सी जाहिर। वे अपनी आत्माओं को बेहद के पार अक्षर ब्रह्म से भी आगे परम धाम ले चलेंगे। उसके बाद बुद्धावतार इस संसार में परम धाम की निधि प्रकट करेंगे। बैकुंठ जाए विष्णु को सब देसी खबर, विष्णु को पार पहुँचावसी सब जन सचराचर। बुद्धि जी का ज्ञान वैकुंठ पहुँचकर विष्णु भगवान को भी सब शुद्धि देगा।
विष्णु भगवान की सुरता को भी अखंड में पहुंचाकर संसार के चराचर सभी जीवों को भी यह ज्ञान अखंड मुक्ति प्रदान करेगा। खोज पाई जिन ए निध, धन धन सो बुद्ध, दृढ़ करी स्नेह सो, साथ को कही सुध। सतगुरु निजानंद स्वामी बुद्धावतार धन्य हैं, जिन्होंने परम धाम की इस निधि को खोजकर प्राप्त किया। उन्होंने सुंदर साथ को स्नेहपूर्वक यह ज्ञान देकर उनकी सुरता को परम धाम में स्थित कर दिया। नौतन पूरी भली पेरे, चित सो चरचानी, साथी जो बेहद के, तिन्हों पहचानी। श्री 5 नौतनपुरी धाम वह स्थल है जहाँ पर तारतम ज्ञान का बीज उदय होने से सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने भली भांति इसकी चर्चा की है। जो बेहद के सुंदर साथ है, उन्होंने सतगुरु और नौतनपुरी की महिमा को भली भांति पहचाना। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।